हाय एवरीवन। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो इफ एल्स जो है आपका सबसे बेस्ट दोस्त बनने वाला है। यानी आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इफ एल्स बिल्कुल जीरो से प्रो लेवल तक समझेंगे इफ एल्स को। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को इफ एल्स के साथ। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इफ एल्स। ओके, तो इससे हम पहले इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि इफ एल्स होता क्या है। तो इफ एल्स एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। जब किसी कंडीशन पर हमें डिसीजन लेना होता है तब हम इफ एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका सिंटेक्स आपको बताऊं तो देखिए आप, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये है इसका सिंटेक्स, दिस वन। और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटमेंट जो भी हमें चाहिए। यानी यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये इसका सिंटेक्स है। यानी इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आप इस ब्रैकेट के अंदर जाओ और इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और नहीं तो देखें, अगर फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो वो क्या करेगा, वो एल्स के अंदर जाएगा और इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये इसका है सिंटेक्स। समझ आया? मैंने पहले क्या कहा था, इफ एल्स एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, जब किसी कंडीशन पर हमें डिसीजन लेना होता है, इसका मतलब है कि इफ होगा और उसके बाद जो कंडीशन पे हमें डिसीजन लेना है, यानी अगर वो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे हम वो कंडीशन लगाएंगे और देन हम जो प्रिंट कराना चाहते हैं, जो वर्क कराना चाहते हैं, वो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इफ एल्स कंडीशन का सिंटेक्स। इस तरीके से हम लिखते हैं इफ एल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि इफ एल्स एग्जैक्टली हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं एक नंबर, और नंबर जो है वो हमारा लेट्स से 5 है। और हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं कि अगर नंबर जो है वो जीरो से बड़ा है तो आप प्रिंट कर दें पॉजिटिव नंबर। ओके, और अगर वही नंबर जो है अगर जीरो से छोटा है तो आप उसे प्रिंट कर दें निगेटिव नंबर। तो लेट से हम, यानी ये जो हमारा कंडीशन है वो क्या है, नंबर जो है वो बड़ा होना चाहिए या तो फिर छोटा होना चाहिए। ये क्या हमारा कंडीशन है, हम इस कंडीशन पे प्रिंट कराना चाहते हैं कि हमारा पॉजिटिव नंबर होगा या निगेटिव नंबर होगा। तो लेट से हम देखते हैं अपना, देखें यहाँ पे हम अपनी कंडीशंस को डालते हैं। तो हम क्या डालेंगे, अगर हमारा नंबर बड़ा है, ओके, जीरो से, नॉट 5, जीरो से, यानी अगर वो हमारा नंबर जो है वो जीरो से बड़ा है तो वो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो हम यहाँ पे उसे प्रिंट करा देंगे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और सेम अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता है, यानी हमारा नंबर जो है वो जीरो से बड़ा नहीं है, मतलब छोटा है, तो वो क्या करेगा, इस एल्स कंडीशन में आएगा और इसे प्रिंट कर देगा नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो चले हम देख लेते हैं कि ये हमें क्या प्रिंट करके दे रहा है। हम पहले इसे इसमें अटैच कर लेते हैं, इफ एल्स अटैच है, चलो ठीक है, तो हम इसे प्रिंट कराते हैं। यहाँ देखें ये क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इफ एल्स डॉट जेएस लाइन नंबर 13, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमें एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज करा है 5 जो कि एक, ये कंडीशन को ट्रू कर रहा है, नंबर जो है वो हमारा जीरो से बड़ा है इसलिए वो इसमें आ रहा है और वो एक पॉजिटिव नंबर प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे -2 लिख दें और फिर चेक करें ये क्या दे रहा है, क्योंकि देखें नंबर जो है वो जीरो से बड़ा नहीं है अभी यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, इफ के बाहर जाएगा और वो एल्स कंडीशन में आकर के चलेगा तो वो हमें निगेटिव नंबर प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ देखें वो क्या दे रहा है, निगेटिव नंबर। तो ये है हमारा इफ एल्स, इस तरीके से हमारा इफ एल्स काम करता है। ठीक है, तो चले हम एक और ले लेते हैं। अभी हम चेक करते हैं क्या हमारा नंबर एक इवन नंबर है और ऑड नंबर है। तो हम इसी नंबर को लेते हैं, हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं, मैं आपको यहाँ पे लॉजिक एकदम बेसिक से नहीं समझाऊंगी, मैं आपको लॉजिक थोड़ा बता दूंगी यहाँ पे, बट अभी हम क्या सीख रहे हैं, इफ एल्स। ठीक है, तो देखिए हमारा अभी जो कंडीशन होने वाला है, यानी हम सबसे पहले तो इफ लिखेंगे और अभी हमें यहाँ पे कंडीशंस डालने हैं। तो हमें, हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन ये है कि या तो हमारा नंबर इवन होना चाहिए,
तो हमें इवन नंबर प्रिंट करके दो, या फिर हमारा नंबर ऑड है तो ऑड नंबर प्रिंट करके दो। तो हम इवन ऑड चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा नंबर है उसमें मॉड्यूलस जो होता है उसको 2 से मॉड्यूलस कराते हैं, और इक्वल टू अगर हमारा 0 आ गया, यानी ये क्या देता है, मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमें ये मॉड्यूलस प्रोवाइड कराता है। तो अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और वो बिल्कुल कट जाता है, उसमें कुछ भी नहीं बचता है, रिमाइंडर 0 आता है, मेरा मतलब है कि रिमाइंडर वहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो हमारा इवन नंबर होता है, ठीक है। यानी जो ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो हमारा इवन नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इवन नंबर प्रिंट करा देंगे, ओके। एंड देन अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू नहीं है तो वो क्या करेगा, एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो ऑड नंबर, ये हमारा हो गया ऑड नंबर। तो अभी हम देखते हैं कि हमें क्या प्रिंट करके देता है। हमारा नंबर क्या है 5, और 5 क्या है, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक रिमाइंडर मिल जाएगा, क्या 1, यानी हमारा रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है 1। तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होगा, यानी ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर प्रिंट करके देना चाहिए। तो लेट्स सी, देखें यहाँ पे ये हमें एक ऑड नंबर प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। और अगर हम यहाँ पे 10 कर देते हैं जो कि 2 से बिल्कुल डिविजिबल है, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे, तो वो हमारा फर्स्ट कंडीशन में जाता है। तो यानी वो इवन नंबर प्रिंट करके देना चाहिए। तो देखते हैं, देखें यहाँ पे इवन नंबर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स का कंडीशन चलता है, वर्क करता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना हो तो हम क्या करेंगे इफ एल्स के लिए, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो उसे हम कहते हैं इफ और एल्स इफ, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ आपको, मार्क्स है, ठीक है। आपके मार्क्स आते होंगे, तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो 90 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे हम ग्रेड ए देते हैं, ठीक है। और फिर किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो 75 से ज़्यादा है, ठीक है, यानी वो 90 से कम है और 75 से ज़्यादा है, तो वो क्या, उसे क्या देंगे हम, ग्रेड बी के स्टूडेंट देते हैं, ठीक है। और हमारा अगर मार्क्स जो है वो 60% से ज़्यादा है, ठीक है, 60 से ज़्यादा है, तो उसे हम ग्रेड सी में रखते हैं, ठीक है। और फिर अगर उससे भी कम है तो क्या करेंगे, हम उसे फेल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एक से ज़्यादा कंडीशन हो गए, यानी हमारे यहाँ पे 4 कंडीशन बनते हैं। एक तो है मार्क्स जो है वो 90 से ज़्यादा है, दूसरा क्या है, मार्क्स 75 से ज़्यादा है, तीसरा 60 से ज़्यादा है, और अगर उससे भी कम है तो वो फेल है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने नेस्टेड, सॉरी नॉट नेस्टेड, अभी मैं नेस्टेड नहीं पढ़ा रही हूँ, यानी एक से ज़्यादा कंडीशन को कैसे लिखते हैं वो दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, सिर्फ हमने यहाँ पे एक ही कंडीशन लिखा है और वो दूसरा डायरेक्टली एल्स कंडीशन, यानी यहाँ पे सिर्फ इफ एल्स, लेकिन अभी हम यहाँ पे 4 कंडीशन पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे मार्क्स हम डिक्लेयर कर लेते हैं और मार्क्स हम लेट्स 85 देते हैं, ठीक है। और अब इफ हमने लिखा और यहाँ पे हमारा कंडीशन आना चाहिए। हमारा कंडीशन क्या है कि मार्क्स जो है वो हमारा 90 से ज़्यादा है, यानी मार्क्स ज़्यादा है, यानी ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो अगर ये है हमारा, तो यहाँ पे मैं कंसोल कराऊंगी ग्रेड ए, यानी जो हमारा स्टूडेंट है वो ग्रेड ए का स्टूडेंट है, ठीक है। और देखें अब हमें दूसरा कंडीशन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स इफ यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमारा दूसरा कंडीशन क्या होगा, मार्क्स जो है वो हमारा ग्रेटर देन 75 है, तो हम उसे ग्रेड बी का स्टूडेंट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से सेम एल्स इफ यूज़ करेंगे और हमारा थर्ड कंडीशन लगाएंगे, मार्क्स जो है वो हमारा ग्रेटर देन 60 है, तो हम उसे ग्रेड सी के स्टूडेंट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स इससे भी कम है तो फिर हम उसे डायरेक्टली फेल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, यानी वो फेल है, ठीक है। तो ये हमने एक से ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ कर लिया यहाँ पे, 1 2 3 और ये हमारा लास्ट 4, यानी यहाँ पे हमने 4 कंडीशंस को इफ एल्स के साथ देखा। तो लेट्स सी, अभी हम देखते हैं अपना रिजल्ट कि क्या है, हमारा मार्क्स जो है अभी स्टूडेंट का क्या है 85 है, तो 85 किस वाले कंडीशंस में आएगा, तो देखें मार्क्स जो है वो 90 से ज़्यादा, तो यहाँ क्या हमारा 90 से ज़्यादा है, नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट को स्किप कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेगा, तो मार्क्स जो है हमारा 75 से ज़्यादा है, तो यहाँ देखें एग्जैक्टली मार्क्स जो है वो 75 से ज़्यादा ही है, तो ये जो है हमारा आंसर ग्रेड बी आना चाहिए, ओके।
तो हम चेक करते हैं हमारा स्टूडेंट जो है वो किसका है। देखें यहाँ पे हमारा ग्रेड बी आ रहा है, यानी हमारा स्टूडेंट जो है वो ग्रेड बी का स्टूडेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक से ज़्यादा कंडीशंस यूज़ करते हैं इफ एल्स में। ठीक है, अब हमारा आता है नेस्टेड इफ एल्स, यानी हम नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। नेस्टेड इफ एल्स जो होता है हम इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज करते हैं, यानी कोई एक हमारा ऐसा कंडीशन है जो कि फुलफिल होने के बाद एक और कंडीशन आता है, उसके फुलफिल होने के बाद हम मतलब अपने प्रोग्राम्स को रन करते हैं। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो देखें क्या होता है कि हम कभी ना कभी लॉगिन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर लॉगिन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या पूछेगा आपसे, दो चीज़ें पूछता है, एक तो है यूज़र नेम और दूसरा है पासवर्ड। ठीक है, तो अगर हमने यूज़र नेम सही डाला, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पासवर्ड भी पूछेगा आपसे। ठीक है, और अगर आपने पासवर्ड सही डाला है तो ही आपको लॉगिन सक्सेसफुल करने देगा और होम पेज पे ले जाएगा। बट अगर आपने यूज़र नेम सही डाला है यूज़र नेम सही डाला है और पासवर्ड गलत डाला है तो वो क्या देगा आपको मैसेज, रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज दे देगा। लेकिन इसमें एक और सिनेरियो क्या आता है, आपने यूजर नेम ही गलत डाला पहले, तो वो क्या दे देगा आपको, इनवैलिड यूजर। यानी इसका मतलब है कि देखें मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, लेट यूजर नेम, ओके, मैं ले लेती हूँ एडमिन मैं यहाँ पे एक पासवर्ड ले लेती हूँ। ठीक है, पासवर्ड हमारा लेट से 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इफ एल्स जो है वो कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे हमें लगाना है कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, हमारा यूजर नेम भी एकदम सही होना चाहिए और पासवर्ड भी सही होना चाहिए। यानी हमारा यूजर नेम जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, किसके, इसके, एडमिन के। ठीक है, ये यहाँ पे डिक्लेयर है। और अगर हमारा यूजर नेम सही है तो फिर हमारा वो पासवर्ड भी चेक करेगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इफ के अंदर हमने इफ यूज करा, अपने गौर क्या देखें, हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लिखा और उसके अंदर जब हम प्रिंट कराया करते थे, बट हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया, यहाँ पे हमने फिर से एक इफ का यूज करा है जो कि हम पासवर्ड को चेक करने के लिए कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इफ के अंदर इफ यूज कर रहे हैं, इसे ही कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ओके, तो देखें अगर हमारा यूजर नेम सही है तो वो बिल्कुल पासवर्ड को भी चेक करेगा। अगर आपका पासवर्ड भी सही है तो फिर आपको वो क्या करेगा कि वो लॉग इन सक्सेसफुल का मैसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका पासवर्ड यहाँ पे गलत होता है तो वो क्या आपको देगा मैसेज, वो देगा रॉन्ग पासवर्ड। यानी आपको समझ आ जाएगा कि हमारा यूजर नेम बिल्कुल सही है लेकिन हमारा पासवर्ड गलत है। ठीक है, लेकिन ये हमारा इफ का, इस इफ का एल्स है। ठीक है, यानी ये जो हमारा अंदर का इफ है उसका एल्स है ये। ठीक है, और अब हमारा आता है फर्स्ट वाले इफ का, यानी लाइन नंबर 48 में जो हमने इफ यूज कर रखा है, यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन। तो इसके लिए भी हमें एल्स कंडीशन लिखना होगा कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी है, आपकी अगर एडमिन जो यूजर नेम है वही अगर नेम ही गलत है तो वो क्या करेगा, वो पासवर्ड तक जाएगा ही नहीं। अगर हमने यहाँ पे यूजर नेम ही गलत डाला तो वो इस ब्रैकेट के अंदर ही नहीं जाएगा कोड, और फिर वो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा इसके बाहर, यानी लाइन नंबर 57 पे आ जाएगा, हमारे इफ एल्स के कंडीशन में आ जाएगा। तो वो क्या प्रिंट कर देगा कि आपने यूजर नेम ही गलत डाला है, तो यहाँ पे आपको दे देगा इनवैलिड यूजर। ठीक है, यानी यूजर नेम ही आपने गलत डाला है तो वो आप पासवर्ड तक जाएगा ही नहीं, तो वहाँ आपको दे देगा इनवैलिड यूजर। तो इस तरीके से हमारा काम करता है नेस्टेड इफ एल्स। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।